गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं सुबह 6:30 बजे उठी हूँ और कुछ खास प्लानिंग नहीं की थी बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे फ्लावर क्रश कर लिए हैं और ये रही मेरी गर्मा गर्म चाय। अभी अभी चाय बनाई है पीने के लिए। अब रेडी होके पराठा बनाने के लिए मैंने वो फ्लावर क्रश किया था, तो गोभी का पराठा बनाया। हो गया है सब कुछ काम। टिफ़िन मैंने एक पराठा खाया हस्बैंड के साथ बैठ के और एक पराठा टिफ़िन में ले लिया है। अब मैं स्कूल के लिए जा रही हूँ और सीधा स्कूल से लौटते वक्त आप लोगों के साथ मिलूँगी। ये देखो मेरा बैग, कितना सारा सामान लेके जाना पड़ा। और मतलब जाना नहीं, लौटना पड़ा, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा में लेके फिर बात करती हूँ। हाँ, स्टोरी टेलिंग के लिए सब लेके गई थी ना, तो आज तो हो गया प्रोग्राम, तो इसलिए फिर से अपना सामान लेके आ गई। और अभी 2:30 से ऊपर हो गया है। बहुत थक गई हूँ आज, ऊपर नीचे करते करते ना हालत ख़राब हो गई। और अभी घर पे काम करने के लिए उसको बोला था मैंने कि 2:30 बजे आना। 2:30 बजे मतलब एकदम शार्प 2:30 बजे के बाद आना। शार्प 2:30 बजे आ गई। बैठी है बाहर, पता नहीं बैठी भी होगी क्या नहीं। तो मैं घर खोलूँगी तब जाके मेरे साथ अंदर जाएगी, फिर झाड़ू पोछा ही करेगी। सिर्फ 1 महीने के लिए ही रखा है मैंने। चलो फिर बाद में घर पे जाके बात करती हूँ। आगे बहुत सारे कुछ बोलना है, बहुत कुछ बोलना है मुझे, बोलती हूँ। तो सुबह तो मेरे पास आज ज़्यादा टाइम नहीं था कि आप लोगों से के साथ बात करूं, क्योंकि आज उठी थी 6:30 बजे। 6:30 बजे उठी थी फटाफट। फिर कोई प्रोग्राम मैंने सोच के नहीं रखा था कि क्या बनाऊंगी, और इतना कम टाइम के अंदर क्या बनाऊं, तो मैंने फ्लावर फटाफट क्रश कर लिया और फ्लावर की पराठा बना दी। दिखाई उतना तो आप लोगों को दिखाई। और मैं ना वो पराठे के अंदर चीज़ डालना पसंद करती हूँ। तो चीज़ मैं कल शाम को बाहर गई थी, बट अब मुझे कुछ प्लानिंग नहीं था, तो इसलिए मुझे याद भी नहीं आया। जितने भी चीज़ थे वो बाबू को फ्रैंकी बना दिया, उसमें यूज़ हो गया था। और ना तो बटर था, तो ना बटर लाई ना चीज़ लाई। विदाउट चीज़ बटर का बनाया, घी के साथ बनाई, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया टेस्ट हुआ था। शायद एक बचा हुआ है अभी भी, क्योंकि 5 बना था, तो 2 मेरे हस्बैंड ने खाए, एक सुबह मैंने खाया। साथ में बैठ के आज नाश्ता किया, क्योंकि मैंने इनको बोला कि गर्मा गर्म पराठा खा लेते हैं साथ में बैठ के। तो ये भी राज़ी हो गए, हाँ ठीक है चलो साथ में बैठ के खा लेंगे। आप साथ में बैठ के खाओगे तो मैं भी खा लूँगा करके। तो फिर साथ में बैठ के पराठा और चाय बना ली थी, चाय पराठे खा लिए। तो एक मैंने खाए, एक टिफ़िन में लेके गई थी और 2 इन्होंने खाए, तो 4 हो गया। एक फिर भी बचा हुआ है, तो ये अभी दोपहर को मेरा हो जाएगा। क्या देख रही है, उठा खा ये। तो अभी मैं लौटते टाइम अंडा लेके आई हूँ। मैं अभी एग रोल बनाऊँगी अपने लिए। एक एग रोल बनाऊँगी, एक पराठा हो जाएगा मेरा। अभी नींद बहुत आ रही है, लेकिन सोने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी बच्चे आएंगे। तुम्हारे बेटे के बारे में ही बात कर रही थी तुम्हारी मम्मी? हाँ, अच्छा मेरे 2 बेटे। अच्छा, वो पढ़ाने के लिए बोल रही थी ना? हाँ, एक 12 साल का है, हाँ एक 9 साल का है। दोनों पढ़ने लायक है। लड़की तो छोटी है इतनी, अच्छा अच्छा अच्छा। पर लड़का बड़ा है। हम्म, लेके आना एक दिन, बिठा देना इन बच्चों के साथ। 4 बजे से आते हैं बच्चे, देखना वो अगर उनको समझ में आता है तो बैठेंगे। पर वो गांव में हिंदी पढ़ते थे, हाँ तो हिंदी में पढ़ाती इंग्लिश हूँ का ना। ज्ञान नहीं है उनको। हाँ तो ठीक है, वो चलेगा, लेकिन पर बैठेंगे तब ना। हम सोचते हैं कि इनको हिंदी आती है, इंग्लिश का ज्ञान हो जाए। हाँ बैठेंगे तब ना सीखेंगे। वो तो है। ठीक है, चलो फिर बना लो खा लो, फिर बाद में मिलूंगी आप लोगों के साथ। देखो बोलने के टाइम पे तो बोली एक रोल बनाऊंगी, बट बनाने के टाइम पे 2 रोल बना ली। लालच संभाले नहीं संभालते। 2 रोल बना लिए, 2 रोल बना लिए। 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 2 रोल बना लिए, 2 रोल बना लिए।
फ्राइडे सैटरडे तक आते आते ना बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो जाती है। अभी तो सुन रही हूँ कि मंडे की छुट्टी भी कैंसिल हो गई है। मंडे गुरु नानक जयंती की छुट्टी थी, अभी सुन रही हूँ कि नहीं देने वाले हैं। एक होप थी कि 2 दिन एक के बाद एक छुट्टी मिल जाएगी। आज तक का जो न्यूज़ है उसमें ये पता चला कि नहीं देने वाले क्योंकि सिलवासा में बाकी सारे स्कूल का 27 से स्कूल रीओपन हो रहा है, तो किसी ने दिया नहीं है, तो हमारा स्कूल भी नहीं देंगे क्योंकि हमारा क्रिसमस वेकेशन रहता है ना। तो पता नहीं, क्रिसमस वेकेशन तो 2 साल से मिल भी नहीं रहा है, क्या होगा। क्योंकि अगर फिर भी मिलेगा भी तो भी 3-4 दिन का तो मिल ही जाता है, कुल मिला के 3-4 दिन का हो जाता है। तो वो तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो देखेंगे क्या है, कल पक्का न्यूज़ मिलेगा कि मंडे छुट्टी मिलेगा कि नहीं। कल जो भी है, कल फाइनल हमें पता चलेगा। तो अभी तो वो खुशी नहीं मना सकते कि बैक टू बैक 2 दिन छुट्टी मिल जाएगी। बहुत थकान हो जाती है सैटरडे आते आते ना। कहाँ निकल, मंडे शुरू होता है, उसके बाद सैटरडे कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता है कि कहाँ निकल गया वीक। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये देखो मैंने चावल बनाया है और ये फ़िश बनाई है। फ़िश सिर्फ मेरे लिए है और चावल क्यों इतना बनाया है, ये मैं यहाँ पे टीवी चल रही है, मैं अंदर जाके आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, ठीक है। बाहर टीवी चल रहे है ड्राइंग रूम में, तो किचन में उसकी आवाज़ तो आ रही है, तो इसलिए मैं अंदर चली आई कि अंदर आके आप लोगों को के साथ बात करूँगी। आवाज़ तो अभी भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है। तो क्या बात है, हाँ, चावल इतना ज़्यादा क्यों है। चावल इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मैंने चावल बना ली थी और फिर हस्बैंड घर आए तो मैंने उनके लिए भी 2 एग रोल, जो एग रोल मैंने दोपहर को बनाई थी ना, उसका सलाद मैंने मतलब आधा निकाल के मैंने कद्दू क्रश कर लिया था और आधा फ्रिज में रख दिया था। तो हस्बैंड आए तो मैंने उनको 2 एग रोल बना दिया। ये बोले कि मुझे लगा कि बाद में खाना फिश पड़ा था फ्रिज में, वो बनाना ही था मुझे, तो मैं आज मतलब फिनिश कर देने वाली थी। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो और लेट नहीं खाऊंगा क्योंकि कल सुबह मेरा मेडिकल है। तो मैंने बाकी फ्रूट 2 एग रोल और फ्रूट काट के दे दी, तो उनका हो गया। तो ये खाने वाले हैं नहीं, मेरा जो भी राइस है पूरा बच गया। कल सुबह भी स्कूल में मुझे राइस फ्राई करके कुछ अलग से बना के लेके जाना पड़ेगा और दोपहर को आके भी वही राइस खाना पड़ेगा। तो अभी तो बिना पूरे दिन मैंने राइस नहीं खाई, तो बिना राइस खाई तो नींद आएगी नहीं। तो मैंने अपने लिए सिर्फ हलूद झाल बना लिया है। फ़िश की हलूद झाल जो है वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी ज़िंदगी में नहीं खाए क्योंकि उनको एक आध बार मैंने खिलाने की कोशिश की, उनको पसंद नहीं आया। उसमें कुछ नहीं रहता है, सिर्फ वगर में कलौंजी रहती है और हरी मिर्च, इतना ही, और नमक। अब बस हो जाता है, मतलब उबाल आ जाता है। उसके बाद धनिया पत्ता कोई कोई देता भी है, कोई नहीं देता है, पर मैंने धनिया पत्ता डाला है, बस इतना ही है और कुछ नहीं गिरता है उसमें। तो वो मुझे बहुत पसंद है, हल्का भी होता है और मुझे बहुत पसंद है, वो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं जब भी मौका मिलता है, मैं अकेली खाना खाती हूँ तो मैं नहीं तो मैं बॉयल कर लेती हूँ खाना, आलू और घी के साथ बॉयल खाना खा लेती हूँ, नहीं तो मैं ये हलूद झाल करके फ़िश खा लेती हूँ बस। तो अभी मैंने अपने लिए बना लिया है, तो मैंने अपने लिए फ़िश बना ली है। फ़िश और राइस खा लूँगी, रात में हो जाएगा। कल सैटरडे है, कल सैटरडे सुबह मुझे खाना नहीं बनाना है क्योंकि हस्बैंड ने बोला कि घर पे खाना नहीं खाएंगे, वो सीधा ऑफिस जाके मतलब ब्लड दे के फिर ऑफिस में खाना खाएंगे, चाय भी नहीं पियेंगे। सो मेरे लिए बनानी है, मैं आराम से उठूँगी कल
और मेरे लिए तो ये राइस बना है, वही उसी का मैं शिंगदाना आलू वगैरह ये सब सब्जी वगैरह डाल के उसी का फ्राइड राइस बना के लेके जाऊंगी। तो हो गया मेरा, कुछ करूँगी नहीं। बाकी तो सिर्फ सीधा रात को ही खाना बनाना है। तो रात को क्या करती हूँ देखूँगी, खाना वो भी छुट्टी मार दूँ कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। अगर फ्रूट लेके आती हूँ तो छुट्टी, नहीं आती हूँ तो बनाना पड़ेगा। और ये वीक तो फिर भी ठीक है, अगले वीक से शाम को ट्यूशन रहेगी, मेरी हालत तो और ख़राब हो जाएगी। और आज ना पैर में स्वेलिंग, दोनों पैर में स्वेलिंग आ गई है, क्योंकि मैं जब भी क्लास लेती हूँ ना, क्लास में रहती हूँ, तो मैं बहुत बार पानी तो मुझे पीना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चों के पीछे बहुत चिल्लाना पड़ता है। और जो ये डस्ट, चौक का जो डस्ट जाता है ना, उससे भी मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, तो मुझे पानी बार बार पीना होता है। पानी भी जितनी बार पियो उतनी बार टॉयलेट भी जाओ। लेकिन आज तो ऊपर नीचे प्रोग्राम, पूरा दिमाग प्रोग्राम के अंदर ही लगा हुआ था, तो कब पानी पिए कब वॉशरूम जाए, तो पूरे दिन डिस्टर्ब हो गया मेरा रूटीन, जो रेगुलर रूटीन है वो। दोनों पैर में स्वेलिंग आ गई, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अगले साल करूँ कि नहीं ना करूँ। इन सब चीज़ों की वजह से ना थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है मुझे। छुट्टी के बाद तो ज़्यादा, अगर रेगुलर रहती है लाइफ तो भी ठीक है, बाकी छुट्टी मिल जाती है ना, उसके बाद थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए सोच रही हूँ, देखती हूँ अगले साल क्या करूँ क्या नहीं। फिर वो भी सोच आती है कि फिर पूरे दिन करूँ क्या, है ना। मेरा पूरा दिन देखो ना फुल पैक्ड है, फुल। सुबह उठती हूँ, थोड़ी बहुत खाना बनाती हूँ, निकल जाती हूँ रेडी वेडी होके, बस। ये मतलब घर का छोटा मोटा काम होते नहीं टाइम में, जो हो सकता है वो। घर आ गई 2:30 बजे, कभी 2:45 बजे, 3 बजे, कोई ठिकाना नहीं है। रेगुलर टाइम तो 2:30 बजे है। जब रेगुलर टाइम में आती हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर भी जा सकता है टाइम। फिर ज़रा सा बैठूँ ना बैठूँ, अपने लिए खाना भी बनाना पड़ेगा, तभी ना लंच कर पाऊँगी, तभी ना खा पाऊँगी। तो वो खाना बनाना पड़ता है। अगर सुबह कुछ नहीं रहा तो मैं जब रात को खाना बनाती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ कि दूसरे दिन दोपहर को मुझे ना बनाना पड़े, लेकिन हमेशा होता नहीं है, कभी कभार। जैसे आजकल मैं आज अगर ये फ़िश बनाई है, मैं रखूँगी तो भी मैं कल नहीं खा पाऊँगी। कल सैटरडे है, कल सैटरडे हम लोग ये नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते। तो ऐसे हो जाता है ना, तो मुझे आके बनाना पड़ता है। जैसे आज मुझे आके बनाना पड़ा, तो अगर खाना बनाओ, वो टाइम गया, उतने में ट्यूशन आ जाता है। ट्यूशन में तो फुल बैठना ही पड़ता है, तो सब छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोड़ के नहीं निकल सकते। वो बैच गए कि नहीं गए, उतने में दूसरा बैच आ जाता है। आधे घंटे 10-15 मिनट का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। चाय बनाती हूँ, हस्बैंड के साथ बैठती हूँ, उतने में दूसरे बच्चे आना शुरू हो जाते हैं। फिर अथर्व को तो लेट होता है, क्योंकि आजकल उसके मम्मी पापा एक ही बेटा है उनका। तो दादा बहुत एक्टिव थे उनके। अभी दादा के लिए भी, मतलब दादा बीमार है, तो मम्मी पापा को दोनों को, दादा को भी देखना पड़ता है। दादी है, लेकिन दादी भी बहुत एक्टिव है। और इनको दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करते हैं, दोनों की अपनी नौकरी, फिर प्रेस का दुकान, दोनों पैरेलली देख रहे हैं। और ये अथर्व जो बच्चा है ना, वो पूरा एकदम शेल के अंदर रखा था उन्होंने। तो अभी तो मम्मी फ़ोन कर देती है कि अथर्व को छोड़िए, तो छोड़ देती हूँ मैं, वो नीचे से ले जाते हैं। इतना मतलब इतना सा वो समझदार हुआ है, लेकिन वो इतना पैम्पर्ड चाइल्ड है ना, बिल्कुल मतलब एकदम रूही के अंदर रखा हुआ एकदम। जैसे दादा ने तो कुछ खास ही करके रखा था, लाड प्यार से रखा था। तो इसकी वजह से उसके मम्मी पापा को बड़ी दिक्कत होती है अभी सब कुछ एडजस्ट करने में। तो अभी कभी कभार वो छोड़ के जाते हैं, तो 8 साढ़े 8 भी बज जाता है उसको ले जाने में। तो तब तक तो बैठता है, लेकिन वो अकेला रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं उठ तो जाती हूँ, उसको वो अपना काम करता है, मैं उठ तो जाती हूँ, लेकिन एक टेंशन रहता है कि भाई बच्चा है घर पे। वो मतलब एक फ्री जो हो जाते हैं, हाँ चलो मैं फ्री हो गई अभी, वो फील नहीं होता है, बस यही। बाकी वो कुछ डिस्टर्ब, शांत है एकदम, काम करता रहता है अपना,
बाकी उसको लेके कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक मेंटली जो है, चलो भाई काम ख़त्म हो गया मेरा, अभी इतना करूँगी तो मैं फ़्रेश हो जाऊँगी। लेकिन वो 8 साढ़े 8 बजे तक, मेरा सुबह से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक ऐसा सोचो कि मैं फुल पैक्ड हूँ, फिर टाइम अपने लिए मेरे पास है कहाँ। वही लेकिन यही अगर मैं घर पे बैठ जाऊँगी तो दिन कैसे निकालूँ फिर, वो भी सोचती हूँ, ये भी सोचती हूँ, लेकिन ये भी मतलब तबीयत की भी देखनी पड़ती है। देखती हूँ अप्रैल तक आते आते क्या डिसीजन लेती हूँ, और अब हस्बैंड भी कितना कंपनी देंगे मुझे, उनको भी तो अपना काम देखना है ना, और अपने काम देखेंगे, मैं उनको साथ दूंगी, वो मुझे साथ दूंगी, कितनी देर तक अच्छा लगता है, कुछ ही टाइम तक अच्छा लगता है, फिर बाद में तो वो भी सोचेंगे मैं अकेला रहूँ, मैं अपने काम के साथ रहूँ, मैं भी वही सोचूंगी। तो ऐसा है। चलो बहुत बातें कर ली, खाली खाली में खींच डाली। मतलब ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ थोड़ा बात कर लूँ तो अच्छा लगेगा पूरे दिन, और किसके साथ बात करूँ, नहीं बात तो मेरे बात करने के लिए बहुत लोग हैं। स्कूल में तो बहुत सारे टीचर्स रहते हैं, बच्चे के पीछे इतना बोलना पड़ता है, बहुत शब्द खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन एक परिवार में आके हस्बैंड और मैं ये मैच लेके बैठ जाते हैं, कोई टीवी लेके बैठ जाते हैं, मैं अपने काम में बिज़ी रहती हूँ, मेरे लिए ही वो बिज़ी रहते, बाकी उनको मतलब बोल्ट डिस्टर्ब ही होते हैं मेरे काम से, लेकिन उन्होंने अपना बिज़ी रहने का अलग रास्ता खुद ही ढूंढ लिया है। सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं, मैच देखते हैं, अभी वो सीनियर प्लेयर्स के मैचेस चलते हैं तो वो देखते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाता है, क्योंकि सीरियल्स भी तो भी अच्छे नहीं आते। वेब सीरीज़ में हमें इंटरेस्ट नहीं है, वेब सीरीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हम लोगों को देखने के लिए, ना उनको पसंद है ना मुझे पसंद है। तो कोई कभी कभार अगर ये अच्छा कुछ ये मिल गया, पिक्चर आज मूवीज़ आ जाती है टाइम पास वाली, तो वो साथ में बैठ के देख लेते हैं छुट्टी के दिन। चलो बहुत बोल लिया, आज के लिए गुड नाइट कर देती हूँ, ठीक है, चलो बाय।